गेट के सामने खड़ी थी बच्चे को लेने के लिए। मैं राह देख रही थी, मेरे बच्चे निकले नहीं। 2 महीने 6 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। स्कूल के बच्चे से ही मालूम पड़ा था कि कोई पर्ची देता है एक लड़का बच्चियों को। हाँ, बच्चियों को एक बच्ची थी वो देता था वो बच्चियों को, और उस लड़के को अनिल को देता था उस पर्ची को। अनिल नाम को लड़के से पूछा गया तो उसने बताया था कि हम 4 तारीख तक उसके साथ हैं। लड़की हाँ, कब हुई है? 3 तारीख को। हम सबसे उम्मीद यही करते हैं कि हमारे बच्चे खोज जहाँ भी हो तहाँ खोज के हमारे बच्चे हमारे हवाले कर दीजिए। कहीं से कोई सूचना आएगा, कोई मैसेज आएगा तो हम फ़ोन करके आपको बताएंगे। ये कह के छोड़ दिए कि उसका अभी उम्र 17 साल है, अभी 18 का हुआ नहीं, मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। 7 तारीख के वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोई रिक्शा वाले के साथ ये लोग गया था। कि बैग वैग मिले थे स्कूल? हाँ, बैग मिले थे। ये द्वारका सेक्टर 2 में पार्क में मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बिंदापुर थाने के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ एक माता पिता मौजूद है। आप पहले इनकी तरफ देखें, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि थाने के बाहर खड़े होके माता पिता रो बिलख रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? देखिए, बीते जो है 2.5 महीने पहले इनकी एक 14 वर्षीय बच्ची घर से गायब हो जाती है। देखिए, बता रही कि बच्ची जो है स्कूल निकलती है, स्कूल जाने के लिए घर से निकली, स्कूल गई, क्लासेस अटेंड की, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। आप देख सकते हैं थाने के ठीक बाहर मैं मौजूद हूँ। अब इन माता पिता से जो है वो जुड़कर जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और बच्ची किस तरीके से गायब हुई। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बबीता देवी। मैम, क्या कुछ हुआ, किस दिन की बात है, बच्ची कब गायब हुई है? 3 फरवरी के। 3 फरवरी को बच्ची घर से गायब हुई या स्कूल से गायब हुए। अच्छा, कैसे मैम, क्या सब हुआ? स्कूल गई थी, छुट्टियाँ के टाइम में 12:40 पर छुट्टी हुआ था, उस टाइम नहीं मिली लड़की। एक और लड़की गई थी, वो आ गई घर में, और दूसरी लड़की आई नहीं। बच्ची आपकी अकेले स्कूल जाती थी? हाँ, मैं साथ में जाती थी, दोनों बहन है। हाँ। बहन वापस आ गई लेकिन बेटी दूसरी नहीं आई, दूसरी तो वाली। बहन ने देखा नहीं कि भाई साथ आती हूँ, वो है नहीं? रुकी थी, मैं 2 तारीख के गांव से आई थी। वो सोची भल माँ आई, उस खुशी में शायद और चली आई होगी घर। इसी वजह से वो जहाँ थी वहाँ नहीं मिली, वो चली आई घर। क्या नाम है मैम आपकी बच्ची का? हमारी एक खुशबू नाम है, एक संजना नाम है। जो गुम हो रखी वो संजना नाम है। उम्र क्या है बच्ची की? 14 साल की। 14 साल की बच्ची आपकी गायब हुई। अकेली बच्ची गायब हुई या कुछ और एक भी? और लड़की साथ में है। सहेली है? हाँ, वो चांदनी नाम है लड़की का। दोनों सेम क्लास में हैं? हाँ, सेम क्लास का, 8 क्लास का है। क्या दोस्ती थी दोनों की, चांदनी और संजना? पता है क्या दोस्ती है ऐसे? कभी घर पे आना जाना? नहीं, कभी नहीं आई है। आप जानती थी चांदनी को गायब होने से नहीं पहले? नहीं, हाँ, पहले एक बार पता था कि कहीं और गई थी। उन लोग एक बार और घूमने के लिए सेक्टर 11 में बुक लाने गई थी, तो एक बार और गड़बड़ हो गई थी। क्या तो उन लोग 11 बजे रात आई थी, किसी ने छोड़ने आया था उसको। अच्छा, मतलब पहले एक बार ऐसा हुआ है कि बच्चियां एक साथ गई हैं और घर पे बहुत लेट लौटी? हाँ। तो कभी आपको ऐसा शक नहीं हुआ कि बच्ची सहेली के साथ जा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा हमें। किताब लेने गए सर, लेकिन किताब लेके आने में 11:30 रात के बजते हैं कभी? तो गुम हो गई थी रास्ते में। रास्ता भटक गए थे दोनों एक साथ? हाँ, रास्ता भटक गई थी। इसके चक्कर में हम लोग पार्क में टाइम बिताते रहे। फिर लास्ट में किसी ने यूनिफॉर्म में देखा कि यूनिफॉर्म के बच्चे हैं। इस शाम को 6 बज रहा है, अभी तक इन लोग इधर नहीं, 7-8 बजे करीबन था। तो उनसे पूछा गया कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम लोग आए थे कि बुक लेने के लिए, और रास्ता गड़बड़ा गया। हम लोग ढूंढते ढूंढते रही रास्ता, वो रास्ता गए, कहीं समझ में नहीं आया, इसलिए हम भटक गए रास्ता। सर, अभी 2.5 महीने होने को आए हैं, थाने से क्या अपडेट आया अभी तक? मतलब बच्ची मिली नहीं है, कोई ऐसा क्लू बच्ची का, कुछ भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन? कुछ नहीं दिया जा रहा वहाँ से, पर में से यही बोला जा रहा है कि कहीं से कोई सूचना आएगा, कोई मैसेज आएगा तो हम फ़ोन करके आपको बताएंगे। बस यही बोलते हैं, बार बार यही चीज़ का दोहराया जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, किडनैपिंग है, बच्चियों को बहला फुसला के कोई ले गया, या फिर कोई वैसी चीज़, जैसे आपको पता है बच्चियों का मामला है, कोई भी बात हो सकती है, कुछ वैसी बात की छुप रही हो या आप बताने में झिझक रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के लिए। बच्चे का अगर कुछ ऐसा होता है, लेक्चर भी पता चल जाता है कि बच्ची हमारी गड़बड़ हो रही है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी। अभी ये क्या लड़कों का कि 2 लड़के मिले थे, इसका क्या मामला? हाँ, 2 लड़के, जब हमने फ़ोन का सारा नंबर लिए थे उन्होंने, सर ने, तो नंबर का जांच करवाए थे, तो उसमें 2 लड़के फोल्ड आया था नंबर, उस नंबर से। कि बच्चियों के फ़ोन में? हाँ, हमारे ही फोन था। मतलब बच्चियों का हमारे फ़ोन में ही अच्छा। नंबर आया था। घर में छोटा फ़ोन रखते थे, अच्छा। उस फ़ोन में नंबर 2 गड़बड़ आए थे, तो उसके जांच किए तो 2 लड़के का नंबर आया था। उन्होंने, सर ने बुलाया था उनको। अनिल नाम का लड़का था, एक विशाल नाम का लड़का था। तो अनिल नाम के लड़के से पूछा गया तो उसने बताया था कि हम 4 तारीख तक उसके साथ हैं।
लड़की हाँ। गायब कब हुई है? 3 तारीख को। 3 को। 4 तक ये साथ ही थे बच्चे? 4 तारीख से लेकर के वो 7 तारीख तक उसके साथ है। अच्छा। उसके बाद वो बताया भी है सब कि हम साथ में 7 तारीख तक हैं। उसके आगे वो ना वो बता रहा है ना उसे कोई उसे दबाव करके सर कोई पूछ रहे हैं। छोड़ दिया पुलिस ने? हाँ सर उसको छोड़ दिया, ये कह के छोड़ दिया कि उसका अभी उम्र 17 साल है, अभी 18 का हुआ नहीं, मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं ना मारपीट कर सकते लड़की हैं। भी अभी 17 लड़का हाँ। 17 साल। हाँ बोले उसको अभी हम ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे ये अभी आप बता रहे हो कि लड़के साथ रहे हैं दोनों लड़कियों के, तो आपको इसमें कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं लग रही कि बच्चियों का जब कोई रिश्ता ही नहीं, आप भी बता रहे कि बच्ची ऐसी थी नहीं, तो कैसे किसी लड़के के साथ नहीं, रहे? यदि इस तरह का यदि बात है तो अब जब कोई बच्चा हमें कुछ बताएगा नहीं तो हम कैसे मालूम करेंगे कि बच्चा अपने दिल का बात क्या कर रहा है, क्या अंदर बाहर में कर रहे हैं, हम कैसे बताएंगे? जब तक सहेलियों से पूछताछ माँ बाप के साथ जब तक शेयर नहीं करेगा बच्चा, कैसे मालूम पड़ेगा माता पिता को क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हम तो समझ रहे हैं हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं। अब स्कूल में कोई सहेलियों ने बताया हो कि भाई मिलना जुलना रहता था या कुछ ऐसा नहीं? नहीं ऐसा कोई से नहीं बताया था, स्कूल के बच्चे से ही मालूम पड़ा था कि कोई पर्ची देता है एक लड़का बच्चियों को? हाँ बच्चियों को, एक बच्ची थी वो देता था वो बच्चियों को, और उस लड़के को अनिल को देता था उस पर्ची को। और पर्ची में क्या लिखा होता था ये नहीं मालूम। अब एक दूसरे को ये ऐसे लव लेटर्स पास पर्चियाँ ऐसे ही देते, समझ लीजिए, लव लेटर ऐसे ही समझ लिए। जब उसको पूछा गया अनिल को ला करके, तो जब अनिल को जब इस बात को मालूम पड़ा, जब उसको घर से पकड़ के लाए पुलिस वाले ने, तब उसने यही बताया कि सर हम उसके साथ 4 तारीख तक हैं, पार्क में बैठे हुए उठे हैं और 7 तारीख तक उसके साथ हैं। कहाँ रहे ये लोग 7 तारीख तक? बताया कुछ कि भाई पार्क में 7 तारीख तक पार्क में ही रहते? 7 तारीख के वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कोई रिक्शा वाले के साथ ये लोग गया था, तो वहाँ एक रिक्शे वाले का नंबर आया उसके मोबाइल में, अनिल वाले के मोबाइल में आया। बोला ये नंबर किसका है? तो उसने कहा कि ये नंबर जो है मेरे रिक्शे वाले का, उसमें मैंने फ़ोन पे पैसा पेड किया था फ़ोन से। तो सर आपको क्या लग रहा है, बच्ची अपनी मर्जी से गई है बहला? क्योंकि अगर लड़के के साथ ऐसा रहना उठना बैठना, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी बच्चियां वापस आएँ, बच्चियों को वापस लाया जाए? हाँ बच्चियों को तो हम अभी बच्चियां नाबालिग हैं तो वापस लाना हाँ, बनता है। हम तो यही दरख्वास्त करते हैं, हाथ जोड़ी विनती हमारी तरफ से यही रहेगी, निवेदन हम यही तो कहते हैं कि हमारी बच्ची मिले। हम तो यही चाहते किसी भी कंडीशन में बस बच्ची घर हैं। हाँ बच्ची घर आ जाए। अच्छा, उनके बैग वैग मिले थे स्कूल के? हाँ बैग मिले थे, ये द्वारका सेक्टर 2 में पार्क में मिला था। पार्क में बैग में सामान सारा था? हाँ सामान सारा था। तो जिस दिन बच्ची घर से गई है कुछ मिला था उनके बैग में? घर से कुछ लेके गई हो, मिसिंग हो कुछ सामान? नहीं घर से कुछ भी नहीं लेके, घर से कुछ भी लेके नहीं गए, कपड़ा लाता कुछ भी नहीं लेके गए। कुछ लेके नहीं गए? नहीं। ठीक है, क्या उम्मीद कर रहे हैं मैम आप, क्या इंसाफ चाहिए आपको? बच्चियां वापस? हमारी बच्चियाँ मिल जानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। लग रहा है पुलिस से उम्मीद है? हम सबसे उम्मीद यही करते हैं कि हमारे बच्चे खोज, जहाँ भी हो तहाँ खोज के हमारे बच्चे हमारे हवाले कर दीजिए। तो संजना देखिए, जिसकी उम्र 14 साल है, घर से बच्चियां स्कूल के लिए जाती हैं, क्लासेस अटेंड भी करती हैं, लेकिन जब वापस घर आना होता है तो वो घर नहीं आती हैं। दोनों के बैग मिलते हैं एक पार्क में, बच्चियां गायब है। लेकिन एक सनसनीखेज जो इसमें खुलासा हुआ कि बच्चियां कुछ लड़कों के साथ रही हैं, 4 से 5 दिन कुछ लड़कों के साथ वो रही हैं इंदिरा गांधी अस्पताल में या फिर उसके आसपास, जैसा कि इन्होंने बताया। अब इनका ऐसा कहना है कि भाई चाहे बच्ची किसी भी कंडीशन में हो, अपनी मर्जी से भी गई हो, लेकिन इन लोगों को अपनी बच्ची वापस चाहिए। देखिए बच्चियां नाबालिग हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए अगर बच्चियां अपनी मर्जी से भी गई हैं तो बच्चियों को सही सलामत इनके हाथ में सौंपे, क्योंकि बच्चियां जो है वो बालिग नहीं है। अगर बालिग होती तो शायद वो अपनी मर्जी से जाती, लेकिन इतनी छोटी उम्र में बच्चियां जो है वो घर से चली गई। और ऐसे में ऐसी बच्चियों को भी सोचना चाहिए कि भाई माता पिता पर क्या गुजरती है, दर दर ये भटक रहे हैं बच्ची के लिए, और बच्चियां ना जाने कहाँ पर जो है। अब हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि भाई वो खुश हैं या फिर किन हालातों में, लेकिन फ़िलहाल ये परिवार जो है वो अपनी बच्चियों को अपने पास वापस चाहता है। दूसरा परिवार भी देखिए यहाँ पर मौजूद है, जो दूसरी बच्ची है चांदनी, उसका परिवार भी यहीं पे भी, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। तो देखिए जो दूसरा परिवार है, यानी कि चांदनी की जो फैमिली है, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनकी माँ भी यहाँ पर काफ़ी रो रही है। मैम क्या नाम है आपका? मम्मी नहीं बोल पा रही, मम्मी घबराई हुई। क्या नाम है आपका? इनका नाम क्या? मम्मी का नाम गुलेशा। ठीक है मैम, क्या कुछ हुआ? बच्चियाँ ऐसे गायब हुई, आपको पता चला कि कुछ पता चला बच्चियों के बारे में? अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कुछ खबर नहीं आई है। मैं स्कूल के बेर में गेट के सामने खड़ी थी बच्चे को लेने के लिए। मैं राह देख रही थी, मेरे बच्चे निकले नहीं। फिर मैं घबरा गई, मैं ढूंढने की कोशिश में लग गई। फिर मैं ढूंढते लग गई, फिर मुझे नहीं मिला तो मैं फिर पुलिस वाले के पास आया।
मतलब आपने अपने एंड से ढूंढने की कोशिश करी, काफ़ी करी। फिर आपको नहीं मिली बच्चियाँ। मैम अभी जो बात आई है कि पुलिस प्रशासन ने बता रहे कि भाई इसमें लड़कों को पकड़ा, जिन लड़कों के साथ बच्चियाँ गई हैं, मतलब इतनी बड़ी ला के उन्होंने आपके सामने एक प्रूफ दे दिया कि बच्चियाँ भाई कहाँ हैं, कुछ संतुष्टि हुई? अभी तो कुछ ये तो पता नहीं चला कि बच्ची एक जगह पे है। ये पता चला कि हाँ लड़के जिस दिन गायब हुई थी उस दिन वो लड़के के साथ थी, उन्हें बुलाया था, जो दूसरी फैमिली की बच्ची थी लड़के को बुलाया था। तो अभी लड़कों पे हमें शक है, पर अभी वो 17 साल का है। तो बोला है हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह के लिए भी बोला है, इन्होंने बोला उसमें लंबा प्रोसेस लगेगा। अभी 2 महीने 6 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। को कभी बच्चे पे शक हुआ था कि बच्ची कुछ ऐसे रास्ते पे चल रही है, ऐसा कुछ हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि लड़कों के बारे में पता चलना काफ़ी शॉकिंग है ये चीज़। तो कभी शक नहीं हुआ आपको? नहीं, फ़ोन हमारे घर में एक ही रहता, उससे बात वगैरह भी नहीं हुई, हमारे फ़ोन डिटेल से भी कुछ नहीं निकला है। तो ये दोनों आपस में अच्छी सहेलियाँ थी? इतना पता नहीं है। ठीक है, देखिए दोनों परिवारों को एक दूसरे का पता ही नहीं है कि चांदनी और संजना आपस में दोस्त थी, कितनी अच्छी उनकी दोस्ती थी, लेकिन ये लोग भी जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि बच्चियां वापस आ जाएं। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की अगर बात करें तो देखिए हो रही है कार्रवाई, ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस अपने एंड से सब कुछ कर रही है, लेकिन इनका ऐसा कहना है कि भाई थोड़ी सी कार्रवाई और तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चियाँ इनको बस सौंप दिया जाए, ये लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं। तो देखिए बिंदापुर थाना की पुलिस ने जो है बता रहे कि हर संभव प्रयास किया बच्चियों को ढूंढने का, और यहाँ तक कि लड़कों को लाकर सामने भी रख दिया। भाई जो लड़के थे जिनके साथ बच्चियाँ गई थी, कुछ दिनों तक बच्चियाँ रही भी हैं। अब इनका कहना है कि भाई पुलिस जो है वो, अभी ये तो पुलिस से यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई पुलिस जो है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उन लड़कों को लाकर सामने रखा, ठीक उसी तरीके से पुलिस प्रशासन बच्चियों को सामने लाकर रख दे। देखिए लेकिन बिंदापुर थाना के जो SHO हैं और जो तमाम यहाँ पे आला अधिकारी हैं, वो जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर CCTV फुटेज कैमरा खंगाल रहे हैं, हर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिससे बच्चियों को उनके माता पिता तक पहुँचाया जा सके। लेकिन देखिए मामला कुछ इस तरीके का है कि बच्चियाँ अपनी मर्जी से गई हैं, क्योंकि आप देखिए कुछ लड़कों के साथ रहना तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई बच्चियां जो है अपनी मर्ज़ी से गई हैं। अब ऐसे मामलों में पुलिस प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि भाई बच्चियों को टाइमली ढूंढ पाए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। और बिंदापुर थाना जो SHO हैं और जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से ऐसी कोशिश की जा रही है कि बच्चियों को जल्द से जल्द ढूंढकर उनके परिवार तक पहुँचाया जा सके। तो देखिए फ़िलहाल आपने ये पूरी खबर देखी जिसमें आपने संजना और चांदनी दोनों लड़कियों के परिवारों की बातें सुनी। देखिए परिवार ने साफ तौर पर बताया कि बच्चियां स्कूल के लिए निकली थी, फिर उसके बाद एकदम से गायब हो जाती हैं, घर नहीं लौटती, उनके बैग मिलते हैं, बैग में किताबें सब कुछ एज इट इज़ पड़ा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा जो बिंदापुर थाने की पुलिस ने किया कि बच्चियां कुछ समय तक कुछ लड़कों के साथ ठहरी हुई थी, 2 लड़कों के साथ लड़कियां ठहरी हुई थी। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर वो लड़के अब कहाँ गए, वो लड़कियां कब तक उनके साथ थी और अब बच्चियां कहाँ गई। देखिए पुलिस अपने एंड से जो है हर पूरी कोशिश कर रही है, हर संभव कोशिश बिंदापुर थाने की पुलिस कर रही है कि बच्चियों को ढूंढा जा सके। लेकिन देखिए फ़िलहाल अभी तक जो है कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे परिवार को थोड़ी सी संतुष्टि हो सके। दोनों परिवारों का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। बिंदापुर थाने का ये पूरा मामला और पुलिस प्रशासन से देखिए हम भी यही उम्मीद करते हैं, परिवार भी यही उम्मीद करता है कि जल्द ही बिंदापुर थाने की पुलिस परिवार को के हाथों में लाकर सौंप देगी। फिलहाल आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करो। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।